नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल वीडियो री एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की परीक्षा रेफ्रेशर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें जो है करंट अफेयर 2022 पूरा और अप्रैल 2023 तक का दिया गया है। तो पेपर आपका ऑफलाइन होने हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इससे अधिक का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है जो भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग 2022-23 में जो भी ऑपरेशन अभियान और सैन्य अभ्यास हुए हैं इसे कवर करेंगे। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अप्रैल 2023 में होने वाली बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया गया। देखते हैं ओरियन के बारे में, देखते हैं कहाँ पर ये हुआ है। मार्ट डे मार्शल फ्रांस में हुआ, 17 अप्रैल से 5 मई के बीच हुआ है। देखिए मई भी इसमें कवर किया गया है। अभ्यास में शामिल कौन कौन से देश इसमें भाग लिए? भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी, भारत और यूएसए के बीच होता है कोप इंडिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इसका आयोजन जो है 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चला है। कहाँ? कलाई कुंडा, अर्जन सिंह पानागढ़ और आगरा स्थित वायु स्टेशनों पर इसका आयोजन हुआ है। भारत और अमेरिका का जो है आपका द्विपक्षीय अभ्यास है, ये इसका 66वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, अभ्यास अफिंडेक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों ने इसमें भाग लिया? तो अफिंडेक्स में बहुत सारे देश भाग लेते हैं, लेकिन अगर अफ्रीकन की बात करें तो कुल जो है 25 अफ्रीकन देशों ने इसमें भाग लिया। देखते हैं इसके बारे में। ये आपका पूरे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है 16 से 29 मार्च के बीच और इसका द्वितीय संस्करण था। इसके बारे में देखते हैं। 124 प्रतिभागियों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर के साथ होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, सिंगापुर के साथ होता है। देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में, तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में हुआ है 6 से 13 मार्च के बीच और इसका 13वां संस्करण था। भारत और सिंगापुर के बीच होता है। दोनों की जो है युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। देखिए उद्देश्य जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है कौन करता है, कौन सी सेना करती है और किन दो देशों के बीच हुआ है और कब हुआ है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है, फिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत आयोजन कहाँ किया गया? फ्रिंजेक्स की अगर बात करें तो इसका आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, तिरुवनंतपुरम में। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23, यानी देखिए इसके बाद जितना अंक दिया रहा था इसका मतलब है कि उसका वही वाला संस्करण है। ठीक है, फ्रिंजेक्स 23 का यह इसका प्रथम संस्करण था। देखिए कभी कभी अलग भी होता है, तो देखिए इसमें इसका प्रथम संस्करण था। केरल के तिरुवनंतपुरम के पैलोड मिलिट्री स्टेशन पर हुआ 7 से 8 मार्च 2023 को। कौन कौन देश भाग लिए हैं? भारत और जो है फ्रांस ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिन्यू मैत्री 2023 के किस रूप का अभ्यास है? तो यह सेना के जो है आपका वायुसेना का अभ्यास है, सैन्य मैत्री। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। सैन्य मैत्री की बात करें तो ये हुआ है आपका कोमात्सु जापान में। कोमात्सु जापान में इसका आयोजन हुआ है 1 से 2 मार्च के बीच। भारत और जापान की वायुसेना का अभ्यास है और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग की दिशा में सकारात्मक जो है सोच के लिए। अब देखते हैं जापान के साथ और कौन कौन होता है। जापान के मध्य धर्म गार्जियन, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। एमपीएक्स अभ्यास भी होता है। जीमेक्स, ठीक है ना, जीमेक्स भी आपके भारत और जापान के बीच होता है। और जनवरी 2023 में भारत जापान के मध्य वीर गार्जियन वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। वीर गार्जियन भी इन्हीं के बीच होता है।
अगला क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? सही जवाब है ये यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देखिए तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण जो है आपका कहाँ हुआ? अल धफरा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात में हुआ 27 फरवरी से 17 मार्च के बीच। इसका 8वां संस्करण था। अब कौन कौन से देश इसमें भाग लिए? तो इसमें भारत, यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूएसए जैसे देशों ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य वही है कि जो है सैनिक क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, दस्तलिक 2023 अभ्यास किस स्थान पर संपन्न हुआ? दस्तलिक जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह हुआ पिथौरागढ़ में। दस्तलिक देखते हैं, इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। फरवरी मार्च 2023 में 4था संस्करण है और दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2023 में अभ्यास खंजर कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो खंजर का ये जो है आपका 10वां संस्करण था 2023 में। ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा, 10वां संस्करण था। देखते हैं, खंजर का आयोजन जो है टोकमोक किर्गिस्तान में हुआ है। ठीक है का भाई? टोकमोक किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है और इसका ये 10वां संस्करण था। इसका 10वां संस्करण है और कौन आपका द्विपक्षीय भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और दोनों देशों के बीच सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए जो है ये अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो कोंकण जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच होता है और ये इसका जो है बार बार होता है इन्हीं दोनों देशों के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयोजन की अवधि आपका जो 20 से 22 मार्च रही है। कहाँ हुआ? अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन हुआ है। आगे देखेंगे, इसके प्रथम संस्करण की अगर हम बात करें तो प्रथम संस्करण इसका जो है 2004 में हुआ था। इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में कौन सा देश सहभागी नहीं था? तो इस बार कोबरा वॉरियर में जो है इटली सहभागी नहीं था। ऑप्शन डी सही है। नहीं तो भारत, फिनलैंड, स्वीडन और देखते हैं 2-3 देश और हैं। कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं यहाँ देखते हैं। 6 से 24 मार्च के बीच हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस ब्रिटेन में हुआ है और इसमें जो है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस महासागर में संपन्न हुआ? तो ला पेरोस हुआ है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, हिंद महासागर में संपन्न हुआ। देखिए, अगर कोई बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन कौन से देश ने इसमें भाग लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। तो इसका तीसरा संस्करण था। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जापान, ब्रिटेन ये सब देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री अधिकार क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली नौसेनाओं के मध्य समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? वरुण की अगर बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही है। ये आपका नौसेना का सैन्य अभ्यास है। 21वां संस्करण है, भारत फ्रांस के बीच होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन हुआ है और 16 से 20 जनवरी के बीच हुआ है। अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश में राहत बचाव कार्य से है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में चल रहे जो है विवाद से बचाने, जो उनका जो है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उनसे बचाने के लिए जो है राहत कार्य पहुंचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। देखते हैं,
उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा तुर्की व सीरिया में 6 फरवरी 2013 को आए भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना या अन्य विभागों के जवान वहां भेजे गए थे। अब देखते हैं, देखिए जो हाल ही में ऑपरेशन चले हैं भारत के द्वारा किए गए हैं उसके बारे में यहाँ देखेंगे। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जारी हिंसा के वातावरण से भारत को वापस लाने के लिए चला गया था। ऑपरेशन गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, रूस यूक्रेन संघर्ष के मध्य यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मिस्र संयुक्त सैन्य, माफ कीजिएगा, भारत मिस्र संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का प्रथम संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये जो है राजस्थान में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी से होगा राजस्थान। साइक्लोन फर्स्ट की बात करें तो जैसलमेर में हुआ है, प्रथम संस्करण है, और किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, टोह लेना, छापे मारने व अन्य विशेष अभियान चलाने के दौरान रेगिस्तानी इलाकों में पेशेवर कौशल एवं विशेष बलों का अंतर सक्रियता को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह हुआ है पश्चिम बंगाल में। त्रिशक्ति प्रहार, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसके बारे में देखिए तो इसका आयोजन जो है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ पर? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में 21 से 31 जनवरी के बीच हुआ है। और इसमें जो है भारतीय थल सेना, वायु सेना और सीआरपीएफ का जो है जवानों ने जो है भाग लिया। इसमें जो है हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों को युद्ध तैयारी का अभ्यास कराया गया। अगले पेज पर आएंगे। अब यहीं हम लोग टॉपरेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपका टॉपरेस 23 जो है भारतीय तीनों सेनाओं तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास है, टॉपरेस 23। और इम्पैक्ट स्टोन 2023 की बात करें तो भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास ये भी है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नारकोस एवं आहट। देखिएगा, सबसे ज्यादा ऑपरेशन आहट के बारे में बात होती है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऑपरेशन आहट और नारकोस भी जान लीजिए, किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह अभियान चलाया गया, ऑपरेशन आहट और नारकोस। देखते हैं कब चला है? जनवरी 2023 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। उद्देश्य क्या है? आरपीएफ द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है, यानी मानव तस्करी और नशीली दवाओं का जो है बेचने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत यूएसए के मध्य संपन्न संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो संगम का आयोजन जो है आपका गोवा में हुआ। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, गोवा में। इस संगम की बात करें तो दिसंबर 2022 में हुआ है गोवा में, और इसका 7वां संस्करण था। ठीक है ना, इसका 7वां संस्करण है। इसमें जो है भारत और अमेरिकी सेना इसमें भाग लेती है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है मैरी टाइम स्पेशल ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं पर विचार और अनुभवों का आदान प्रदान। यही ऑपरेशन तरकस की अगर बात करें तो यह आपका भारत अमेरिका के मध्य 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। आतंकवादियों के रासायनिक एवं जैविक हमलों से बचने के लिए किया गया क्या? ऑपरेशन तरकस। अगला क्वेश्चन है, दिया है आपका, क्वेश्चन नहीं है, यही कोप इंडिया 2023 ये भी एक अभ्यास है। कौन सा? कोप इंडिया 2023। तो कोप इंडिया के बारे में अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना का 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के मध्य कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल के एयरबेस पे संपन्न हुआ कोप इंडिया। देखिए, कोप इंडिया भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, किससे? वायुसेना का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो है 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका
सूर्य किरण। ये क्वेश्चन यही क्लियर हो जाता है। सूर्य किरण कहाँ से होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। इसका 16वां संस्करण है। तो कहाँ हुआ? ऑप्शन डी से होगा, सलखंडी में इसका आयोजन किया गया। देखते हैं, इसका 16वां संस्करण है। सम्मिलित देश भारत और नेपाल है। अगले पेज पर देखेंगे प्रतिभाग किया के बारे में। भारतीय सेना की ओर से 5GR बटालियन, ठीक है ना, 5GR बटालियन के जवान और नेपाल की सेना की ओर से श्री भवानी बक्स बटालियन के जवान इसमें जो भाग लिए। उद्देश्य क्या है? पहाड़ी इलाकों में युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियान में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के अंतर क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, दिसंबर 2022 में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी। कहाँ पर हो? उमरोई मेघालय में हुआ है काजिंद का जो है सैन्य अभ्यास। ऑप्शन यहाँ से सी सही। के बारे में देखें तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। कब हुआ है? 15 से 28 दिसंबर 2022 को उमरोई मेघालय में हुआ है। छठा संस्करण है। आगे देखेंगे उद्देश्य क्या है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध को आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा करना और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकरोधी ऑपरेशन पर कार्य करते हुए एक साथ सैन्य गतिविधियों का आयोजन करने की क्षमता को बढ़ाना। आगे देखते हैं, इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान के दक्षिणी कमान के सैनिक और भारतीय सेना के 11वीं गोरखा राइफल के सैनिकों ने भाग लिया। यह संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में, देखिए जब शुरू किया गया था तो इसका नाम क्या था? प्रबल दस्तक था, ठीक है। और जिसका नाम 2018 में बदलकर काजिंद कर दिया गया। तो काजिंद का पहले नाम क्या था? प्रबल दस्तक था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है इसका आयोजन जो है आगरा में किया गया। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं यह आयोजन कौन किया रहा है? रक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया गया। यह वार्षिक यानी हर वर्ष होता है। सम्मिलित प्रतिनिधि, इसमें जो है आसियान सदस्य देश के प्रतिनिधि एवं भारत के विभिन्न हितधारक ने भाग लिया। अन्य महत्वपूर्ण में देखेंगे, इस अभ्यास के उपलब्धि में HADR संसाधनों की प्रभाविकता का परीक्षण किया गया, ठीक है। इन अभ्यास में आसियान सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी प्रतिभागियों को साथ ज्ञान, अनुभव, सर्वोत्तम प्रथा का आदान प्रदान किया गया। आपका नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार का आयोजन जो है इस बार हुआ है जापान में। ऑप्शन सी सही है, जापान में। कहाँ पर हुआ? जापान के योकोसुका के पास, जापान के पूर्वी तट पर। 8 से 15 नवंबर 2022 को हुआ। भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास और जापान, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार में 4 ही देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका ये 26वां संस्करण था, ठीक है। नेतृत्व इसमें भारत की तरफ से देखा जाए तो पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कोमार्ता ने इसमें भाग लिया। मालाबार के बारे में जाने तो यह अभ्यास वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका राज्य की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। यानी जब शुरू हुआ था 1992 में तो भारत और अमेरिका भाग लेते थे। इस संस्करण के इस अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी 2022 में जो हुआ है इसमें जो है 3री वर्षगांठ मनाई गई। जापान 2015 में, ऑस्ट्रेलिया 2020 में इस अभ्यास में शामिल हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत सिंगापुर सशस्त्र बल के साथ संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन हुआ है देवलाली महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। देखते हैं, यह जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ है। भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के मध्य होता है और इसमें जो है इसका 12वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास
युद्ध अभ्यास, जिसको ये उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो है उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, उत्तराखंड में हुआ है। देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के औली में हुआ है 15 से 2 दिसंबर, 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक हुआ है। कौन कौन भाग लिया? भारत और अमेरिका ने इसमें भाग लिया। 18वां संस्करण था और जो है अमेरिकी सेना की ओर से इसमें 11वें एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड सैनिकों ने और भारतीय सेना की अगर बात करें तो असम रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस वायु अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन जो है जोधपुर में किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा, कहाँ पर? जोधपुर में किया गया। देखते हैं, गरुड़ का 7वां संस्करण जोधपुर में हुआ, वायु सेना केंद्र में हुआ और भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय है। इसमें देखा जाए तो जो है इस लड़ाकू बल को आईएएफ के, माफ कीजिएगा, भागीदारी की अगर बात करें तो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स या एफएएसएफ की राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट तथा A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT, और भारत की तरफ से अगर बात की तो सुखोई 30 है, MKI राइफल है और LGA तेजस और जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखना जरूरी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, नवंबर 2022 में आस्ट्रा हिंदी 22 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है, इसका आयोजन जो है राजस्थान में हुआ। ऑप्शन ए सही है, कहाँ पर? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कहाँ पर युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का होना प्रस्तावित है? यानी युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है। सही जवाब है, यह जो है उत्तराखंड में प्रस्तावित था। ऑप्शन ए सही है। इसका आयोजन जो है 14 से 31 अक्टूबर 2022 को औली उत्तराखंड में हुआ। इसका 18वां संस्करण है, इसे हम लोग पहले ही देखकर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में 1 माह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वाराणसी, प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, कहाँ पर? प्रयागराज में। स्वच्छ भारत मिशन 2022 की बात करें तो 1 से 31 अक्टूबर प्रयागराज, पिछले वर्ष भी यहीं से प्रारंभ किया गया था। शुभारंभकर्ता कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। कौन? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। लक्ष्य क्या है? 1 माह में 1 लाख किलो प्लास्टिक कचरा एकत्र करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में गांधी जी के जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान, ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है, किरण रिजिजू के द्वारा किया गया एवं अनुराग सिंह ठाकुर, दोनों ने जो है केंद्रीय मंत्री ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। देखते हैं कहाँ पर हुआ है। ये हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। कौन इसका जो है शुभारंभ करता है? किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं, इसका आयोजन किया। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट में देखते हैं, पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में 9 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, सीबीएसई व आईसीएसआई के स्कूलों आदि द्वारा भागीदारी की जाती है। आगे देखते हैं, यह अभियान 31 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में एकता दौड़ के साथ समाप्त हुआ। यानी यह केवड़िया में जाकर समाप्त हो गया और वाराणसी से जो है शुरू किया गया था। प्रयागराज से शुरू करके केवड़िया में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आयोजित अभ्यास पावर एक्स 2022 का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है, साइबर सुरक्षा से है पावर एक्स का संबंध। ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखें तो यह पावर
सेक्टर को आमंत्रित 193 प्रतिष्ठानों के लिए एक साइबर सुरक्षा का अभ्यास था। अक्टूबर 2022 में हुआ। आयोजनकर्ता कौन है? इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एवं कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम ने इसमें भाग लिया। थीम क्या है? इसकी थीम है आईटी और ओटी बुनियादी ढांचे में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाना। इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका अक्टूबर 2022 में संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सामार 7वां का संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? अगले पेज पर इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अब यहाँ से इब्सामार के बारे में देखते हैं। यह भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भाग लेते हैं। कब हुआ? 10 से 12 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर? गके बहा पोर्ट पर। ठीक है ना, गके बेहराहा पोर्ट पे हुआ, जो कि एलिजाबेथ पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका में। संस्करण इसका 7वां था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि समुद्री संबंधों को मजबूत करना, संयुक्त सैन्य अभियानगत प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, समुद्री अपराधों का मुकाबला करना, समुद्री संचार लाइनों को सुरक्षित रखना। भारतीय नौसेना की तरफ से कौन शामिल हुआ इसमें? गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस शामिल हुआ, एक चेतक हेलीकॉप्टर और एक मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस भी इसमें शामिल हुआ। अन्य तथ्य देखते हैं। समापन समारोह INS तर्कस पर आयोजित किया। कहाँ पर? INS तर्कस पर जो है आपका इंड समारोह आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास में 5वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वज्र प्रहार हुआ था आपका बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वज्र प्रहार के बारे में देखते हैं। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 8 से 28 अगस्त को हुआ है। कहाँ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। और इसका 13वां संस्करण है। प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की ओर से US स्पेशल फोर्सेज फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप यानी SFG और भारत की ओर से स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन STS ने जो है इसमें भाग लिया। विगत 12वें संस्करण का आयोजन यानी पिछला संस्करण जो है अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकार्ड वाशिंगटन USA में हुआ था। उद्देश्य को देखें तो इन दोनों देशों के विशेष बलों की संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीतियों की जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों का अनुभव साझा करना है। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है, अगस्त 2022 में प्रस्तावित मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पिच ब्लैक का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। पिच ब्लैक के बारे में देखते हैं। 19 अगस्त से 8 सितंबर तक चला है। आयोजक जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम्बरले बेस में हुआ है। इसमें कुल 17 देशों ने भाग लिया। अब 17 देशों के नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें भाग लिए। और इसमें लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी इसमें भाग लिए। पहली बार शामिल देश इसमें कौन कौन से देश जो हैं जो पहली बार शामिल हुए? तो जर्मनी, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहली बार इसमें शामिल हुआ।
इसने किसने आयोजित किया? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने इसे जारी किया। आयोजक की बात करें तो प्रत्येक 2 साल में होता है इसका आयोजन, लेकिन कोविड महामारी 2019 के कारण यह जो है अभ्यास 4 वर्ष बाद हो रहा है। प्रथम संस्करण का 1981 में हुआ था। और इसमें अगर भारतीय की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में हुए युद्ध अभ्यास में शामिल होते हैं, यानी भारत इसमें जो है 2018 में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यक्स विनबैक्स 2022 का भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो विनबैक्स जो है आपका भारत और वियतनाम के बीच होता है। नाम से ही क्लियर कर लेंगे, हाँ, विनबैक्स। इसका आयोजन जो है आपका 1 से 20 अगस्त को हुआ हरियाणा के चंडीगढ़ मंदिर में और भारत वियतनाम के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास अल नजाह का 4था संस्करण किन 2 देशों के बीच हुआ? तो अल नजाह जो है भारत और ओमान के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाए। इसके बारे में देखते हैं। यह हुआ है आपका 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच हुआ है 2022 में। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में। 4था संस्करण है। द्विपक्षीय सेना कौन कौन से? इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच होता है। इनका उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और ओमान शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग पर जो है बढ़ाना। और यह आपका मार्च, इससे पहले जो हुआ था मार्च 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विनबैक्स का आयोजन चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। विनबैक्स के बारे में देखते हैं। 1 से 20 अगस्त तक हुआ है चंडी मंदिर हरियाणा में। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। 3रा संस्करण है। और 4था संस्करण जो है इसके बाद वाला, यानी इसी साल वियतनाम में होगा। प्रथम संस्करण का आयोजन जो है इसका 2019 में वियतनाम में हुआ था। संबंधित तथ्य देखते हैं। इस अभ्यास के दौरान वियतनाम पीपुल्स ऑफ आर्मी यानी वीपीए ने पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण में अभ्यास किया, यानी जो है वियतनाम में सबसे पहली बार भारत के साथ ही अभ्यास किया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान टाइगर ट्रयस्प 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। टाइगर ट्रयस्प के बारे में देखते हैं। यह भारत एवं अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान है। इसका आयोजन 18 से 20 अक्टूबर 2022 को हुआ। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। ये इसका द्वितीय जो है संस्करण था और इसका उद्देश्य क्या है? मानव सहायता एवं आपदा राहत अभियान में अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में विशेष बलों के संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वज्र प्रहार का आयोजन जो है बकलोह में किया गया। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2022 में किन 2 देशों के मध्य वायु सैन्य अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है उदार शक्ति का आंदोलन। ऑप्शन डी सही है। उदार शक्ति के बारे में यहाँ से देखें तो यह भारत एवं मलेशिया के बीच होता है, एक वायु सैन्य अभ्यास है और जो है इसका आयोजन 13 से 16 अगस्त 2022 को हुआ। कहाँ पर? कुआंतान एयरबेस मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, भाग लेने वाले देशों के बारे में बात करें तो भारत की ओर से इसमें Su-30 MKI और C-70 विमानों ने तथा मलेशिया की ओर से Su-30 MKM विमान ने इसमें भाग लिया। यही विशेष देखें तो
भारत एवं मलेशिया की थल सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष हरिमऊ शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन 2012 से किया जा रहा है। तो भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत जो है गूगल ने की है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल के बारे में देखें तो प्रारंभकर्ता आपका गूगल है। कब हुआ? 6 जुलाई 2022 को। इसका उद्देश्य है संचित ज्ञान को पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना, जिससे छोटे शहरों में स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का समाधान कर सके। मदद करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 10,000 स्टार्टअप की मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स की वो मदद मिलेगी। लगभग 70,000 स्टार्टअप के साथ भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। तो ये था आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक जो है कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।